डीपीओ मलिक तारिक महबूब की हिदायत पर झंग पुलिस का मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस थाना कोतवाली के मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां सामने आ गई। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना कोतवाली असद नवाज धोलका की सरबराही में चौकी मघियाना पुलिस के इंचार्ज हाफिज मोहम्मद उस्मान ASI हमरा मुलाजमीन ने मनशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिम शहबाज अफगान उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 260 बोतल वलायती शराब बरामद। मुकदमा दर्ज। डीपीओ झंग मलिक तारिक महबूब का कहना है कि मनशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। मनशियात जैसी लानत के खात्मे के लिए शहरियों का ताउन नागुज़ीर है। कानून पसंद शहरी मनशियात की फौरी इत्तला पुलिस को दें। रावलपिंडी से आपको खबर दें, ढोक वजन में एक शख्स ट्रेन से टकराकर जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों को जाय बकुआ पर पहुंचा दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त ना हो सकी, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। रावलपिंडी से आपको खबर दें, शाह खालिद कॉलोनी के करीब स्कूल वैन में आते जदगी का वाकया। रेस्क्यू रावलपिंडी की इमदादी टीमें जाय बकुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक स्कूल वैन में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। स्कूल वैन में डीजल लीक होने की वजह से आते जदगी का ये वाकया पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आतिश जदगी के वाकये में स्कूल वैन मुकम्मल तौर पर जल गई है। मीरपुर माथिलो से रिपोर्ट कर रहे हैं मुश्ताक अली लगारी। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस मीरपुर माथिलो के करप्ट अफसरान की मुबैना ज़्यादतियों के बायस दिल का दौरा पड़ने से हलाक होने वाले ASI आशिक हुसैन को लाची के वर्सा का डिप्टी कमिश्नर घोटकी के ऑफिस के बाहर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के एडिशनल अकाउंट अफसर सरफराज अवान और गुलाम सरवर चाचड़ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा धरना अकाउंट ऑफिस के अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकाउंटेंट जनरल सिंध सेशन जज घोटकी से नोटिस लेकर अकाउंट ऑफिस के करप्ट अफसरान को हटाने और कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक जारी रखने का भी फैसला। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस मीरपुर माथिलो के करप्ट अफसरान एडिशनल अकाउंट अफसर सरफराज अवान गुलाम सरवर चाचड़ और अफाक बलोच की मुबैना ज़्यादतियों से 4 दिन में दिल का दौरा पड़ने से हलाक होने वाले सिंध पुलिस के ASI आशिक हुसैन कोलाची के वर्सा ने डेप्यूटी कमिश्नर घोटकी के ऑफिस के बाहर कोलाची बरादरी की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत मोज़म्मिल हुसैन कोलाची, मुख्तियार अहमद कोलाची, रईस असलम खान, हाफिज अहमदुद्दीन, जावेद हीरो कोलाची, नेमतुल्लाह खान, मोहम्मद कोलाची और दीगर का कहना था कि डेप्यूटी कमिश्नर घोटकी और महकमा एंटी करप्शन के अफसरान का आशीर्वाद हासिल होने के बायस डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के एडिशनल अकाउंट अफसर सरफराज अवान गुलाम सरवर चाचड़ अफाक बलोच कुर्बान और दीगर ने रिश्वत के बाजार गर्म कर रखा है, जिसकी वजह से प्राइवेट एजेंटों की मार्फत पर जायज काम पर मुलाजमीन से 25 से 40% कमीशन वसूली का सिलसिला थम नहीं सका है। इन अफसरान की ज्यादतियों के बायस 4 दिन कबल रिटायर्ड ASI आशिक हुसैन कुलाची दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। मरहूम आशिक हुसैन कुलाची की सर्विस मुकम्मल होने में 6 साल बाकी थे और इसके साथ साथ सूदखोरों के जुल्म के बायस उसने 1 साल कबल कर्ज उतारने के लिए रिटायरमेंट ली, लेकिन अकाउंट्स ऑफिस के करप्ट अफसरान गुलाम सरवर चाचड़, अफाक बलोच और सरफराज जवान ने 1 लाख रुपया बतौर टोकन एडवांस हासिल करने के बाद मजीद 4 लाख रुपए रिश्वत तलब की, जिस वजह से वो 1 साल तक ऑफिस के थक के खाता रहा। 4 दिन कबल रिटायरमेंट पेंशन ना मिलने के बायस दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए, जिसकी मौत का जिम्मेदार गुलाम सरवर चाचड़, अफाक बलोच, सरफराज जवान हैं। उन्होंने भी ये भी मुतालबा किया है कि अपील भी की है कि फौरी तौर पर एडिशनल अकाउंट अफसर सरफराज जवान, गुलाम सरवर चाचड़ और अफाक बलोच को मुअत्तल करके मरहूम आशिक हुसैन कुलाची के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि मैं एंटी करप्शन का सर्कल ऑफिसर हूँ, मोहम्मद रफीक नाम है। 26/8 को सेशन जज ने हमें एक क्लिप के हिसाब से नोटिस भेजा है कि आप जो ASI आशिक का पेंशन का मसला है उस पर इंक्वायरी करें। तो हम उसी हवाले से आए हुए हैं ट्रेजरी ऑफिस में और यहाँ जो है हमने इनसे रिकॉर्ड भी तलब किया है और इनकी स्टेटमेंट भी ले रहे हैं। उसमें जो बताया गया है उसमें 8 लाख पहले मिले हुए हैं आशिक हुसैन ASI को और जो डेट है आज है 23, तो कह रहे हैं कि ये पेरोल भी उनका चल चुका है और 21 लाख जो है वो मिल चुके हैं वो भी। तो ये तकरीबन नियर अबाउट 29 लाख रुपए जो है वो मिल चुके हैं पेंशन के हिसाब से और हम इंक्वायरी अभी कर रहे हैं। जो भी होगा मेरिट के हिसाब से होगा। अगर गिल्टी हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन पे पेनल्टी होगी और कानून के हिसाब से इन पे जो भी है वो होगा। इंक्वायरी अभी जारी है।
खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। शहीद नगर सीवरेज लाइन की सफाई करने वहां पर मौजूद पानी के गंदे जौहर के बारे में नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन सईद मखदूम हुसैन नकवी की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया पाकपतन खूबरू शख्सियत के मालिक जिम्मेदार ऑफिसर राना मोहम्मद उमर से अहम मुलाकात में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया पाकपतन राना मोहम्मद उमर ने सैयद मखदूम हुसैन नकवी को सीवरेज सिस्टम और गंदे जौहर का विजिट करने और शहीद नगर की इन परेशानियों को बहुत जल्द दूर करने की यकीन दहानी करवाई। बाद नायब सदर बुजुर्ग सहाफ़ी की गुजारिश पर एडमिनिस्ट्रेटर ने नाजायज तजावुजात हटाने के हवाले से बंगला हयात और सिकंदर चौक के बारे में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पाकपतन के सीईओ जावेद असलम से फौरनिक रब्ता किया। बंगला हयात और सिकंदर चौक से नाजायज तजावुजात को हटाने के लिए फौरी अमल दरामद करवाने के बारे में बातचीत भी हुई। मुलाहिजा कीजिए ये रिपोर्ट। पीर महल से रिपोर्ट करेंगे सफ्तर इकबाल मलोका। डीएसपी सर्कल पीर महल मलक जफर इकबाल की सरबराही में मनशियात की रोकथाम के हवाले से थाना मोड़ वल्ला चौक तक वॉक का अहतमाम। पीर महल वॉक में SHO इब्तिसामुल हक, मरकजी अंजुमन ताजिरान के सदर मियाँ तारिक, नायब सदर मियाँ असद हफीज़, तारिक शफ़ी, सेक्रेटरी नशर व अशात अली रिजवान समेत ताजिर बरादरी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉक के शुरा ने हाथों में मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिनमें मनशियात के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के नारे दर्ज थे। वॉक के इख्तिताम पर शुरा ने मनशियात की रोकथाम के लिए टोबा पुलिस की शाना बशाना काम करने की यकीन दहानी भी करवाई। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों पर कैमरे नस्ब कर दिए गए। डिविजनल सुपरिटेंडेंट की हिदायत पर रेलवे स्टेशन पर 115 कैमरे नस्ब किए गए। रेलवे स्टेशन के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। कैमरे डिविजनल सुपरिटेंडेंट, लोको शेड और पार्किंग स्टैंड पर लगाए गए। कैमरों की मदद से रेलवे तनसीबात और मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। रावलपिंडी में थाना वारिस खान के इलाके में खातून के साथ डकैती की वारदात और तशद्दुद का मामला। वारदात में मुलजिम डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही मौके से फरार हो गया। जख्मी डाकू की शनाख्त हमजा के नाम से हुई थी। मुलजिम से पिस्टल और मोटरसाइकिल भी बरामद। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान खातून टीचर से वारदात और तशद्दुद करने का भी इंकशाफ किया। फरार होने वाले डाकू जख्मी होने वाले मुलजिम का सगा भाई है। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी से आपको खबर दें, निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का होली फैमिली अस्पताल, बेनजीर भुट्टो अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर उमर और तीनों अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे। तीनों बड़े अस्पतालों में डेंगू वार्ड और इसके साथ ट्राइस्ट रूम, OPD, लिवर सेंटर, इमरजेंसी मेडिसिन क्लिनिक, चिल्ड्रन वार्ड, गायनी इमरजेंसी सर्जिकल वार्ड समेत मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। निगरान सूबाई वजीर सेहत ने मरीजों से इलाज मुआलजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों के साथ आए हुए अजीज़ व अकारिब से भी अस्पताल में तिबी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। सूबाई वजीर की होली फैमिली में गायनी इमरजेंसी ब्लॉक के जारी तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं, सूबाई वजीर सेहत की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत और सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है। सूबाई वजीर की अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम भी करने की हिदायत। रवा बरस गुज़श्ता बरसों की निस्बत डेंगू के कम केसेस रिपोर्ट हुए। एहतियाती तदाबीर अपनाने की वजह से डेंगू से मुतासर अफराद की सूरत हाल काबू में रही। बारिशों की वजह से अभी भी हर सतह पर सख्त एहतियात की ज़रूरत है। अवामी ताउन के बगैर इंसदादी डेंगू इक़दामात पर काबू नहीं पाया जा सकता। इंसदादी डेंगू SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए। डेंगू पर काबू पाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स अपना तामीराती और तामीरी किरदार भी अदा करें। डेंगू वबा को काबू करने में महकमा सेहत की टीमों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स का किरदार अदा किया है। गाड़ियों में काले और रंगीन पेपर्स, रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां। DIG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग के अहकामात, काले पेपर्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम भी जारी। CTO रावलपिंडी तैमूर खान के अहकामात पर काले और रंगीन पेपर्स लगाने पर 39 गाड़ियों को चालान टिकट जारी। काले या रंगीन पेपर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए स्पेशल स्क्वाड भी तश्कील दे दिए गए हैं। काले या रंगीन पेपर्स लगाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम मजीद 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। गाड़ियों में काले और रंगीन पेपर्स लगाने से मुतल्लिक कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। CTO तैमूर खान ने मजीद कहा कि काले पेपर्स लगाने के मुतल्लिक शहरियों की तरफ से किसी किस्म का उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। गाड़ियों में काले पेपर्स लगाने वालों के खिलाफ सख्त और बिला तहसीस कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शहर में ट्रैफिक कानून की पासदारी करवाने के लिए लॉ एनफोर्समेंट को यकीनी बनाया जा रहा है।
راولپنڈی سے آپ کو خبر دیں، راولپنڈی شمساباد مری روڈ پر بجلی بلوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف مظاہرین نے مری روڈ پر سڑک بلاک کر دی، شدید نعرے بازی بھی جاری، مظاہرین کی جانب سے ظالم حکومت کے فیصلے نامنظور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ مری روڈ پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی، بجلی بلوں میں اضافہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ سانگلہ ہل سے رپورٹ کریں گے طارق محمود۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر سانگلہ ہل میں حکومت پنجاب محکمہ خصوصی تعلیم کی طرف سے مفت کتابیں، یونیفارم اور وظیفہ تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب میں ہیڈ مسٹریس اسپیشل ایجوکیشن سینٹر سانگلہ ہل محترمہ امارہ نے کہا کہ سننے، دیکھنے، چلنے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہونے کے باوجود یہ بچے معاشرے کا فعال شہری بن سکتے ہیں۔ ایسے بچوں کے حقوق اجاگر کر کے انہیں برابر کی سطح پر تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ خصوصی بچے بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بنیادی تعلیم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا خصوصی بچے معاشرے پر بوجھ نہیں بلکہ ان کے مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے انہیں فائدہ مند شہری بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت ان خصوصی بچوں کے فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ سینٹر ٹیچر ماہر خصوصی زبان ہما اسحاق نے کہا کہ خصوصی بچوں کو تعلیم اور ہنر فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے۔ جامع تعلیم سے معاشرے میں خصوصی افراد کی ضرورتوں کے بارے میں آگاہی بڑھے گی۔ چیئرمین ڈیف اینڈ ڈمپ ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ چودھری ارمان ادریس چٹھا ایڈوکیٹ نے کہا کہ خصوصی بچوں کو دیگر بچوں کے ساتھ اسکولوں میں تعلیم دینے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ بچوں کو خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کے حقوق کے بارے میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ مصنوعی ذہانت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے خصوصی افراد مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر ارم بطول، آمنہ شفقت، محمد عقیل، عالیہ اقبال، ماہنور اور سحر شجاز نے بھی خطاب کیا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان کے ضلع عمرکوٹ میں بسنے والی ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار رکشا بندھن جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ اس دن بہنیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں پر راکھی باندھ کر ان سے اپنی حفاظت کا عہد لیتی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے BRN نیوز کے نمائندے حیدر لگاری کی اس رپورٹ میں۔ پیش ہے یہ رپورٹ فدا حسین حیدری کی۔ 15 انچارج سے خصوصی گفتگو کی گئی۔ کنڈی میں عوام کی سہولت اور ایمرجنسی میں فوری مدد کے لیے قائم 15 کے انچارج محمد بوٹا موٹر سائیکل وغیرہ کی چوری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں انچارج کی زبانی۔ جی فدا حسین، کیا کہتے ہیں انچارج؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کو یہ فائدہ ہے کہ ہماری 2 فائٹر جو ہے دن کو چلتی ہیں اور 2 رات کو چلتی ہے، تیسری فائٹر میں خود بھی گشت کرتا ہوں۔ کہیں بھی ایمرجنسی کال آتی ہے تو ہم فوراً وہاں پہنچتے ہیں۔ جو بھی کسی کو واردات کو ہو جائے یا کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے ہم فوراً وہاں پہنچتے ہیں۔ پھر اگر وہ تھانے تک بات پہنچانے جیسی ہے یا کوئی گرفتار کر کے بندہ تھانے پہ لے جانے جیسا ہے یا میٹر تھانے پہ جانے جیسا ہے تو ہم لے جاتے ہیں۔ اگر وہیں وہ آپس میں گالی گلوچ یا ادھر ادھر بن جاتے ہیں، وہ عوام اگر سیٹسفائی ہے تو پھر ہم اس بندے کو چھوڑتے ہیں، نہیں تو ہماری یہی کارروائی ہوتی ہے کہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں کال پہ، جیسے جلدی ریلیف مل سکے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے ابھی موٹر سائیکلوں کی پھر تھوڑی چوری ہونا شروع ہو گئی ہے 2-4 دن۔ موٹر سائیکل چوری وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں عوام کی بھی لاپرواہی ہے کچھ۔ اس میں عوام کی یہ لاپرواہی ہے کہ جو بندہ اپنی بائک وغیرہ کھڑی کرتا ہے اس کو اچھی طریقے سے پراپر لاک نہیں کرتا۔ بعض اوقات کئی ایسی موٹر سائیکلیں گئی ہیں جس میں چابی بھی لگی چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ حفاظت اپنی خود کریں، اس کے باوجود ہم گشت کرتے ہیں۔ ہم تو انشاءاللہ کوئی شکی بندہ نظر آتا ہے تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی تلاشی وغیرہ بھی کرتے ہیں، کوئی ایسا بندہ پکڑتے ہیں اس کو بھی لے جاتے ہیں۔
लेकिन सबसे पहले हिफाजत खुद इंसान को करनी चाहिए। हम तो करते हैं, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी, हमारा फ़र्ज़ है। हम इंशाल्लाह अपनी ड्यूटी पे सर अंजाम देते हैं अच्छे तरीके से, और ऐसे हमने पहले रिकवर भी किए हैं। आप इसके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, मोटरसाइकिल कैसे खरीदें? लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोग अपनी खुद भी कुछ ना कुछ हिफाजत करें, और खुद जो है बाइक अच्छे तरीके से लॉक करें, या किसी बंदे की हिफाजत में छोड़ें। जो केबिन या दुकान या कोई चीज़ नज़दीक हो तो वहाँ उसकी हिफाजत में छोड़ें। भाई ये मेरी बाइक खड़ी है, मैं आता हूँ। हम खुद भी चलते हैं, अगर गेस्ट में हम होते हैं, हम पूछते रहते हैं भाई ये किसकी चीज़ है, किसकी बाइक है। 10-10, 15-15 मिनट तक उसका कोई वारिस नहीं मिलता। दुकानदार को, करीब वाले को ये पता नहीं होता कि ये इसका वारिस कौन है। इस तरीके से हम पूछते हैं, नहीं मिलता तो चोर तो फिर आराम से ले जा सकता है उसको। मुजफ्फरगढ़ से मुश्ताक अहमद आसी की ये रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान शम्स, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर भी हमरा। कमिश्नर डेरा गाजी खान का मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद का महमूद टेक्सटाइल मिल मुजफ्फरगढ़ और तुर्की हस्पताल के साथ इंडस्ट्रियल एरिया की जगह का मुआयना। आला हुकाम ने कमिश्नर डेरा गाजी खान को ब्रीफिंग दी। मियांवाली के नवाही इलाका कंदिया में पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन वर्कर्स का बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज और रैली निकाली गई। मियांवाली रेलवे प्रेम यूनियन कंदिया के वर्कर्स ने बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ एहतजाज किया और रैली निकाली। रैली लोको शेड से निकाली गई। रैली लोको शेड रेलवे स्टेशन से शुरू होकर कंदिया चश्मा प्रेस क्लब पे इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मजदूरों, वर्कर्स, अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। रेलवे मजदूरों ने महंगाई बिजली के खिलाफ बैनर्स उठाकर नारेबाजी की और वो महंगी बिजली, लूट खसूट और महंगाई के खिलाफ भी नारेबाजी करते रहे। शुरका ने बिजली बिलों में फौरी रिलीफ देने का मुतालबा किया और कहा कि हमें मुआवजा जिंदा दरगोर न करे। हमारे बच्चे पहले ही महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं। रही सही कसर बिजली पूरी कर रही है, इसका सदेबाब किया जाए। मियांवाली की तहसील पपला में ज़िले कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास तहसील रेवेन्यू कम्प्लेक्स पपला में असिस्टेंट कमिश्नर पपला एजाज अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। मियांवाली की तहसील पपला में असिस्टेंट कमिश्नर पपला एजाज अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत ज़िले कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कमेटी का इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास तहसील रेवेन्यू कम्प्लेक्स पपला में मुनाकिद हुआ। इजलास में तहसीलदार पपला मुनीर अहमद जाफरी, ADLG पपला, सेक्रेटरी यूनियन काउंसलर्स तहसील पपला, क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबरान, नंबरदार्स, उलमा इकराम और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने खिताब में कहा, इस्लाम अमन का दीन है। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए मजहबी हम आहंगी को बाहमी तौर पर फ़रोग दें। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। हमें एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखना है और मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर पर कड़ी नज़र रखनी है।